Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine and spending quality time. As we are discussing about the chemical reactions. Today's topic is importance of exothermic reactions in daily life. So first we have to understand what is exothermic reaction. The type of the chemical reactions during which heat is released or heat is given out. ऐसे reactions जिसमें रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्शन करते हुए हीट रिलीज़ हो और न्यू प्रोडक्ट बने, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये जो हीट रिलीज़ हुई है, इस हीट को डिफरेंट पर्पस में यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में। सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ हीट. Exothermic reactions are the source of heat. They are providing us heat, and that heat is used for different purpose in daily life. The first one is the burning of fuel. पहले जो हम यूज़ करते हैं होम के अंदर, घरों में हम मीथेन गैस यूज़ करते हैं, वो बर्निंग होती है फ्यूल की। मीथेन गैस जो है उसको हम बर्न करते हैं, हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। अब उस हीट को, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस हीट से हम अपनी जो फूड है वो कुक करते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ हम लोग घरों में हीटर्स वगैरह जो हैं, गीज़र्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। वो गीज़र्स जो हैं वो बेसिकली वाटर को वार्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपने रूम्स को वार्म करने के लिए हम लोग हीटर्स, गैस हीटर्स यूज़ करते हैं। उसमें भी बेसिकली क्या है, जो फ्यूल, जो मीथेन गैस है वो बर्न होती है और हीट जो है वो पूरे रूम को क्या करती है, वार्म करती है, ठीक है। सेकेंड वन, बर्निंग ऑफ फ्यूल इन व्हीकल इंजन। पेट्रोल, जो हम व्हीकल्स में, गाड़ियों में पेट्रोल यूज़ करते हैं, जिसे हम मोस्टली कॉमनली गैसोलीन बोलते हैं, उसकी बर्निंग से हीट रिलीज़ होती है। वो हीट क्या करती है, उस जब आप पेट्रोल को बर्न किया जाता है, ठीक है, तो बर्निंग के बाद बहुत सारे कंपाउंड्स और भी बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं और हीट प्रोड्यूस होगी। हीट बेसिकली क्या करती है, उन प्रोडक्ट्स के जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करती है, ठीक है, इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से जो पिस्टन है इंजन के अंदर, जो पिस्टन है उसको पुश करेगी, वो प्रेशर से वो पुश होगी पिस्टन, और जो व्हील है, जो पहिया है वो चलेगा और इसी वजह से गाड़ी जो है वो चलती है, ठीक है। इसका मतलब ये कि गाड़ियों को चलाने के लिए जो पेट्रोल है वो बेसिकली एज अ सोर्स ऑफ हीट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड एग्जांपल इज़ बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन पावर स्टेशंस। पावर स्टेशंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे भी हम फ्यूल्स को यूज़ करते हैं। लाइक हम कोयले को यूज़ करते हैं, उस कोयले को जलाते हैं। कोयले को जलाने से हीट रिलीज़ होगी, उस हीट को जो रिलीज़ हुई है उस हीट को हम यूज़ करते हैं। पानी को स्टीम में चेंज किया जाता है, ठीक है। वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए हमें हीट चाहिए, और वो हीट हमें कौन सी सोर्स प्रोवाइड करती है, कोयला जैसे हम जलाते हैं, उससे हीट रिलीज़ हुई, वाटर को स्टीम में चेंज किया गया, और उस स्टीम से टरबाइन चलते हैं, और टरबाइन से जनरेटर्स की तरफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जनरेटर्स जो हैं वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर स्टेशंस हैं, और इसके अलावा जो है जिसमें हम हीट को यूज़ करते हुए पानी से बिजली बनाते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा हम अगर ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करें, तो डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग जो फूड खाते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। उसकी डाइजेशन होती है हमारी बॉडी में, वो डाइजेस्ट होती है, वो हज़म होती है, ठीक है। डाइजेशन मीन ब्रेकिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो जब ब्रेकिंग होगी तो उस दौरान, जब भी डिकम्पोजिशन हो रही है ना, बेसिकली डिकम्पोज होती है, तो उस दौरान हीट रिलीज़ होगी, और वो हीट जो है वो क्या करती है, हमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करती है। इसके अलावा द लास्ट एग्जांपल जो है ब्लास्टिंग इन माइंस। आप ख्योड़ा माइन में जाओ, आपने वहाँ पे ख्योड़ा माइन में ऑब्ज़र्व किया होगा। आप ख्योड़ा माइन में अंदर जैसे एंटर हो तो बेसिकली उन्होंने पाथवे प्रॉपर बनाया हुआ, प्रॉपर पाथ है, जगह बनाया हुआ, रास्ता बनाया हुआ। वो कैसे बनाया जाता है, माइन बेसिकली क्या होती है, एक रॉक होती है, चट्टान होती है, पहाड़ होता है, जिसको अंदर हम क्या करते हैं, हम एक रास्ता बनाते हैं, ठीक है। और वो रास्ता बनाने के लिए एक्सप्लोजन, धमाका किया जाता है, ठीक है। एक्सप्लोसिव्स होते हैं वो, इनको धमाके किए जाते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी पहाड़ के अंदर जो है वो रास्ता क्रिएट किया जाए। उसके लिए हम गन पाउडर यूज़ करते हैं जिसमें सल्फ़र होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनको इग्नाइट किया जाता है, जलाया जाता है, जिसकी वजह से हीट रिलीज़ होती है और एक्सप्लोसिव्स होते हैं वहाँ पे। और इस तरह हम माइंस के अंदर जो है वो एक
जो है वो ब्लास्ट करते हैं और रास्ता क्रिएट किया जाता है. तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ. आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू.